भूतिया हवेली का रहस्य। रवि और उसके दोस्त हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। चलो देखते हैं ये हवेली सच में डरावनी है या बस कहानियां हैं, रवि ने उत्साह से कहा। रात के समय वे चारों, रवि, अमित, साक्षी और निखिल, हवेली पहुंचे। जर्जर दरवाजे को धकेलते ही एक अजीब सी बदबू और ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर ओर जाले लटके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक दीवार पर टंगा एक पुराना चित्र हिलने लगा। साक्षी ने घबराकर कहा, ये कैसे हिला? शायद हवा की वजह से। अमित ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराने लकड़ी के बक्से में एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आया वापस नहीं गया। इतना पढ़ते ही हवा में किसी के सिसकने की आवाज गूंज उठी। सभी ने एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखा। तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। एक औरत, बिखरे बाल, लाल आंखें और फटी हुई साड़ी में। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज गूंज उठी। डर के मारे निखिल बेहोश हो गया। बाकी तीनों चीखते हुए भागे, लेकिन दरवाजे खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह औरत दर्द भरी आवाज में बोली, मैं इस हवेली की मालिक थी। मेरा विश्वासघात हुआ था और मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया था। अब कोई भी इस हवेली में आता है, उसे भी मैं अपने साथ ले जे हूं। यह सुनते ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। किसी तरह अमित ने पास रखा दिया उठाया और देवी मां का नाम लेकर उसे औरत की ओर फेंक दिया। तेज चीख के साथ वह परछाई गायब हो गई। दरवाजा खुल चुका था। वे चारों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले और तब से कभी उस ओर नहीं गए। गांव वालों का कहना है कि जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं आया और अब तक वहां से चीखों की आवाजें आती हैं। कैसी लगी ये डरावनी कहानी?